नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड में आज की 5 बड़ी खबरें क्या क्या हैं वो आपको बताते हैं। सबसे पहली खबर है देहरादून से, जहां रेस कोर्स के एक घर के एक कमरे में एक युवक और एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिले हैं। आपको बता दें कि रेस कोर्स स्थित एक घर में 25 साल का युवक जिसका नाम राहुल था और 25 साल की ही युवती जिसका नाम शिल्पी था। जो युवती थी वो शादीशुदा बताई जा रही है। 3-4 साल पहले उसकी शादी हुई थी। तो वहीं जो युवक था वो मैक्स अस्पताल में लैब टेक्नीशियन का काम करता था। दोनों के ही शव कमरे में पड़े मिले। सुबह ये शव तब पड़े मिले जब परिजनों ने दरवाजे को खोला और उसके बाद पुलिस मामले की जांच भी कर रही है। लेकिन प्रथम दृष्टया पुलिस का ये कहना है कि दोनों के पास से सिरिंज और इंजेक्शन भी बरामद हुए हैं। उनका मानना ये है कि दोनों ने एक दूसरे को हो सकता है कि जहरीले इंजेक्शन दे दिए हों। एक तरीके से ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ भी नजर आ रहा है। दूसरी खबर है अंकिता भंडारी मर्डर केस से जुड़ी हुई। अंकिता भंडारी मर्डर केस में अदालत ने सोमवार को जो तीनों आरोपी थे, पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता, इन तीनों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। तीनों की जमानत याचिका उनके बचाव पक्ष के द्वारा लगाई गई थी, लेकिन इस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों से संबंधित प्रार्थना पत्र को भी कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही आपको ये बता दें कि जब जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी तो उस दौरान अंकिता के परिजन और उनके वकीलों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। अब इस मामले में आगे की सुनवाई जो है वो सेशन कोर्ट में फरवरी 2 तारीख को होनी है। तीसरी खबर है उत्तराखंड में पटवारी और लेखपाल का जो पेपर लीक हुआ था उससे जुड़ी हुई। पटवारी और लेखपाल पेपर लीक मामले में पुलिस ने 2 गिरफ्तारियां और की हैं। इसमें दीपक कुमार जो कि खानपुर का रहने वाला है और सौरभ जो कि ज्वालापुर का रहने वाला है, इन दोनों की गिरफ्तारियां हुई हैं। इन दोनों पर आरोप है कि इन्होंने संजीव दुबे और राजपाल के साथ मिलकर के पेपर लीक करवाने में मदद की है। दोनों के ऊपर आरोप ये भी है कि अभ्यर्थियों को पेपर सॉल्व करवाने में, उसकी फोटोस्टेट निकलवाने में और बिहारीगढ़ के रिजॉर्ट में जहां पर अभ्यर्थियों से पेपर सॉल्व करवाया गया वहां की निगरानी करने में ये दोनों शामिल थे। हरिद्वार के एसएसपी ने प्रेस वार्ता करते हुए ये बताया कि इन 2 गिरफ्तारियों के साथ ये कुल मिलाकर के 10 गिरफ्तारियां पटवारी और लेखपाल पेपर लीक मामले में हो चुकी हैं। आगे भी जांच जारी है, कितनी और गिरफ्तारियां होंगी यूके SSSC की तरह ये भी देखा जाएगा। वहीं उत्तराखंड में पटवारी लेखपाल पेपर लीक मामले के बाद अब यूके बाकी परीक्षाओं के लिए, बाकी भर्तियों के लिए भी अब चिंतित और गंभीर नजर आ रहा है। फिलहाल जानकारी ये है कि यूके यानी कि उत्तराखंड लोक सेवा चयन आयोग ने एई और जेई की भर्ती की भी जांच बिठा दी है। हरिद्वार के एसएसपी को इसके लिए अधिकृत किया गया है। हरिद्वार के एसएसपी अब यूके के द्वारा आयोजित करवाई जाने वाली जेई और एई परीक्षा जो भर्ती है उसकी जांच करेंगे। अपनी जांच रिपोर्ट को प्रस्तुत करेंगे यूके को और उनकी जांच रिपोर्ट के आधार पर इन भर्तियों में आगे का जो एक्शन है वो लिया जाएगा। चलिए आखिरी खबर है मोरी के सालरा गांव में अनुसूचित जाति के युवक के मंदिर में घुसने पर उसकी पिटाई करने के मामले से जुड़ी हुई है। दरअसल इस मामले में जांच चल ही रही है, कई तरीके के विवाद भी इसमें देखने को मिले। अब फिलहाल इस मामले में ताजा अपडेट ये है कि जो पीड़ित था आयुष, जिसकी पिटाई की गई थी, उसके ऊपर भी कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको ये बता दें कि उसके ऊपर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कोर्ट के आदेश पर यह काम किया गया है। इससे पहले उसके खिलाफ भी तहरीर दी गई थी। आयुष, जिसकी की पिटाई कर दी गई थी, अनुसूचित जाति का जो युवक था 22 साल का, मंदिर में जाने पर, तो उसके खिलाफ भी ये शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि वो जबरदस्ती मंदिर में घुसा, मंदिर के जो देखभाल करने वाले थे उनके साथ मारपीट उसके द्वारा की गई, गर्भगृह में जबरन घुसा गया और जहाँ पर वो तमाम पूजा पाठ वाली चीज़ें थी या फिर मूर्तियाँ थी उनको खंडित करने का काम भी उसके द्वारा किया गया। ये शिकायतें दर्ज करवाई गई थी। उसके आधार पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के आधार पर अब पीड़ित युवक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। आपको ये बता दें कि इस मामले में जो बाकी के आरोपी हैं जिन्होंने मारपीट की थी उनके खिलाफ पहले से मुकदमा चल रहा है। इसमें पुलिस जांच अपनी कर रही है। जल्द से जल्द इसमें चार्जशीट भी फाइल कर दी जाएगी। ये उत्तराखंड की 5 बड़ी खबरें थी। आपका क्या कहना है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी खबरों को देखने के लिए आप संवाद 365 को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।